नमस्कार छात्रों। तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा? पत्तों के खेल, ये देखा ना। तो आज क्या देखने वाले हैं हम? उसी कविता को फिर से पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसका संदर्भ तो आपने को समझ में आया होगा ना, है ना। उसका कल स्पष्टीकरण भी किया है कल के वीडियो में। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकालो और उसमें से पेज नंबर 9 यानी कि 9 निकालो और कविता पत्तों के खेल निकालो। आज उसे हम सिर्फ पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो आपने किताबें निकाली तो आप सब रेडी है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, आपको भी पढ़ना है और उसे याद भी करना है। पत्तों के खेल, सिर्फ पढ़ना है। हाँ, पत्तों के खेल। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। आप भी पढ़ो। हाँ, बिल्कुल उसी तरह आपको भी पढ़ना है। अब आगे। मैं पीपल का कोमल कोमल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं, चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, और बनाऊं उसका बाजा। पी 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 उसे बजाऊं, पी 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 उसे बजाऊं। मेरे पीछे तुम सब चलना, मेरे पीछे तुम सब चलना। बन जाएगी रेल, बन जाएगी रेल। उसी तरह आपको मेरे पीछे ये कविता बोलनी भी है। तो आप बोल रहे हैं ऐसा मैं समझती हूँ। तो आगे की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। लाऊं मैं बरगद का पत्ता, लाऊं मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता, उतना मोटा जितना गत्ता। इस पत्ते का पत्र बनाकर, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता, भेजूंगा सीधे कलकत्ता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। आहा नीम की पत्ती भाई, आहा नीम की पत्ती भाई। अरे कभी क्या तुमने खाई, अरे कभी क्या तुमने खाई। इसकी टहनी दातुन बनती, इसकी टहनी दातुन बनती और छाल से बने दवाई, और छाल से बने दवाई। इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल, इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। ये इसके कवि कौन है? किशोर काबरा। आपने पढ़ी कविता, ध्यान से पढ़ी और ध्यान से सुनी। तो आपको इसे याद करना है। इसी तरह पत्ते लेकर आपको इसे अच्छी तरह से याद करके एक्शन सहित बोलनी है। और इसकी तरह ही हम एक और कविता देखेंगे, जिस कविता सुनने के बाद आपको वृक्ष पर कुछ लिखना भी है, इसीलिए ध्यान से पढ़नी है और आगे मैं बताऊंगी। आप देखते हैं इस कविता के कुछ शब्द अर्थ। पहले देखो, ये है शब्द अर्थ। पीपल एक पेड़, पेड़ का नाम है, जिसे हम मराठी में पिंपळाचे झाड बोलते हैं। कोमल यानी कि मुलायम, कोमल यानी कि मुलायम। बरगद, बड़ का पेड़ यानी कि वटवृक्ष। कल आपने देखा है, उसके पिक्चर भी देखे हैं, इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। गत्ता यानी कि मोटा कागज, है ना। मोटा कागज जो होता है उतना बड़ा बरगद का पत्ता होता है। अब ये पत्र
यानी कि चिट्ठी। पत्र यानी कि चिट्ठी। मेल, मेल का मतलब है डाक। टहनी यानी कि डाली। छाल यानी कि वृक्ष की त्वचा, यानी कि आपको तो मालूम है उसकी जो साल होती है ना उसको कहते हैं वृक्ष की त्वचा, उसे छाल कहते हैं। ये हुए कुछ शब्द अर्थ, इसे आपको लिखना है और लिखकर अपने ग्रुप में भेजना है। उसी तरह प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखने हैं और आपके ग्रुप में भेजने हैं। तो देखो आज हम प्रश्न के उत्तर भी देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर 2। ये है मौखिक। मौखिक यानी कि ओरली होते हैं, जो आपको बाद में नोटबुक में लिखने भी है, सिर्फ ओरली नहीं, क्योंकि इससे आपके लिखने का सराव भी हो जाएगा। तो सुनो मौखिक सवाल। पहला, क, पीपल के पत्ते का क्या बनेगा? क्या बनेगा? राइट, सही जवाब बाजा, है ना। पीपल के पत्ते का क्या बनेगा? बाजा। गत्ते जितना मोटा किसे कहा गया है? बताओ। राइट, बरगद के पत्ते को गत्ते जितना मोटा कहा गया है ना। सही जवाब। अब अगला, ग, नीम की पत्ती खाने में कैसी होती है? हाँ बताओ। सही जवाब है, नीम की पत्ती खाने में कड़वी होती है। एकदम सही बताया, जैसे बताया है वैसे अच्छी तरह से आपको लिखना भी है। अब देखते हैं लिखित सवाल, यानी कि लिखित प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर भी, जो आपको बाद में लिखना भी है। कविता में किनसे खेलने की बात कही जा रही है? बताओ, किनसे खेलने की बात कही जा रही है? एकदम सही जवाब कहा आपने, कविता में पत्तों से खेलने की बात कही जा रही है। समझ में आया बच्चों? तो चलो अब देखते हैं ख, दूसरा सवाल। सबसे कोमल और चिकना पत्ता किसका है? बताओ। हाँ एकदम सही, सबसे कोमल और चिकना पत्ता पीपल का है ना। तो देखो आगे, चिट्ठी किस पर लिखी जाएगी और क्यों लिखी जाएगी और किस पर लिखी जाएगी? सोचो और बताओ। हाँ सही है, चिट्ठी बरगद के पत्ते पर लिखी जाएगी, क्योंकि बरगद के पत्ते मोटे होते हैं, है ना, इसीलिए उस पर चिट्ठी लिखी जाएगी। समझ में आया? तो अब है घ, कविता में नीम के क्या क्या उपयोग बताए हैं? कविता में, हाँ सोचो, नीम के क्या क्या उपयोग बताए गए हैं? तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि नीम के पत्तों से कड़वा तेल निकलता है ना, और उसकी टहनी से दातून साफ करते हैं और छाल से उस दवाई बनती है। एकदम सही जवाब। तो आप तो बहुत होशियार हो गए, है ना। तो आपको इसे लिखना भी है और आपके ग्रुप पर भेजना है। चलो अब आगे देखते हैं भाषा ज्ञान, यानी कि व्याकरण। तो आपको मालूम है ना ग्रामर। अब देखते हैं भाषा ज्ञान में हमें क्या देखना है। समानार्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाए, जो आपने तीसरे में भी सीखे हैं, है ना। वैसे समानार्थ यानी कि क्या कहते हैं, इसे देखते हैं थोड़ा सा। जिन शब्दों से समानार्थ का बोध होता है वे शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनो, जिन शब्दों से समानार्थ का बोध होता है वे शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। हाँ समझ में आया? तो आप देखते हैं, इसमें से दिया है ऊपर दवाई, पत्र, टहनी, पेड़, जड़, फूल। नीचे दिए है चिट्ठी, औषधि, मूल, पुष्प, तरु, डाली, है ना। तो दवाई, औषधि, चिट्ठी, पत्र, टहनी यानी कि डाली, पेड़, तरु, मूल, जड़, फूल, पुष्प। आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपने
पिछले साल पढ़ा है ना, विलोम शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो देखो, विलोम शब्द के बारे में हम आगे भी देखेंगे, लेकिन आप भी सुनो। विलोम शब्द यानी कि जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं, उन्हें हम उन शब्दों को विरोधार्थी शब्द कहते हैं। और एक बार सुनो, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं, उन शब्द को विरोधार्थी शब्द कहते हैं। जैसे इस सर्कल में दिया है, पतला, कठोर, खुरदरा, मीठा, आगे, उल्टा, है ना। तो कड़वा यानी कि मीठा, सीधा यानी कि उल्टा, कोमल यानी कि कठोर, ये हुए उसके विरुद्ध यानी कि अपोजिट वर्ड। पीछे, आगे, चिकना, खुरदरा, चिकना यानी कि खुरदरा, हाँ। मोटा यानी कि पतला, ये हुए उसके अपोजिट वर्ड। तो ये आपको समझ में आए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनो। अब है समान तुक वाले शब्द, यानी कि राइमिंग वर्ड्स। ये तो आपने पढ़ा होगा एल में वगैरह ग्रामर में, है ना। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। तो सुनो उसकी परिभाषा। जिन शब्दों के अंत में एक समान वर्ण होते हैं, उन्हें समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यानी कि और जिन शब्दों में एक समान वर्ण होते हैं, उसे भी समान तुक वाले शब्द कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, रेल यानी कि मेल, तेल, ल ल ल, और उसकी मात्रा भी देखो, रे में ते, है ना। उसी तरह पत्ता, कलकत्ता, गत्ता, है ना। भाई, खाई, दवाई, हाँ ना, समझ में आया। हाँ, तो आगे देखो, लाऊं, बजाऊं, बनाऊं, हो गया, समझ में आया बच्चों। तो अब आगे देखो लास्ट का, कविता में से शब्दों के जोड़े चुनकर लिखो। जैसे कि सेम सेम शब्द लिखने हैं, प्रेयर निकालनी है, मैच करना है, सेम सेम होते हैं ना, उस वर्ड को चुनकर हमें लिखना है। जैसे कि तरह तरह, उसी तरह कड़वा कड़वा, चिकना चिकना, कोमल कोमल। तो आपको भाषा ज्ञान समझ में आया, ठीक है। इसे भी आपको लिखकर अपने ग्रुप पर भेजना है। आगे देखते हैं, आज हम एक कविता, उससे आपको लिखना है, वृक्ष के बारे में लिखना है, वो बाद में आपको मैं बताती हूँ। तो पहले ये कविता सुनो। घास पत्ते पेड़ पौधे जीवन के आधार, घास पत्ते पेड़ पौधे जीवन के आधार, मत मारो मत उजाड़ो मत करो संहार, वृक्ष लगाओ करो वृक्ष से प्यार, वृक्ष लगाओ करो वृक्ष से प्यार, वर्षा जल है हमको देते गंदगी के कोए हर लेते, वर्षा जल हमको देते गंदगी कोए हर लेते, धूल धुआं खाकर भी शुद्ध हवा हम सबको देते, वृक्ष लगाओ करो वृक्ष से प्यार, जकड़े रखते भूमि को ये उड़ने देना बहने दे, उड़ने देना बहने दे, भरा पूरा हो परिवार इनका जहाँ अकेला किसी को रहने न दे, वृक्ष लगाओ वृक्ष करो वृक्ष से प्यार, इनके बिना कुछ नहीं कैसे जी पाएंगे हम, इनके बिना कुछ नहीं कैसे जी पाएंगे हम, मिटाकर पेड़ पौधों को खुद को ही मिटाएंगे हम, मिटाकर पेड़ पौधों को खुद को ही मिटाएंगे हम, वृक्ष लगाओ करो वृक्ष से प्यार। बच्चों, तो आपको ये कविता अच्छी लगी? इसके कवि है अनंत आलोक। तो इस कविता के और हमारे पत्तों के खेल, इस कविता से आपको कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिली है ना।
तो आपको क्या करना है आगे? तो वृक्ष हमारे साथी है, कैसे है? ये समझना है और उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास भी करना है। तो आपको विलोम शब्द नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं और समझाने का प्रयास करती हूँ। देखो ये विरुद्धार्थी शब्द है, हाँ, इसे चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कि ये गरम भोजन है, ठंडी आइसक्रीम है, हाँ, गरम के अपोजिट क्या है? ठंडी आइसक्रीम, ना। तो देखो यहाँ लंबी लड़की है, यहाँ छोटी लड़की है, तो लंबी के विरुद्ध क्या है? छोटी। यहाँ आगे शेर है तो शेर के पीछे बकरी है, यानी कि आगे और पीछे, ये अपोजिट हुआ, यानी कि विरुद्ध हुआ। खुश बच्चा है और दुखी बच्ची है, यानी कि खुश और उसके विरुद्ध दुखी। तो समझ में आया बच्चों? देखा आपने, प्रत्येक चित्र में दो विपरीत बातें दिखाई गई है ना। एक गर्म है तो दूसरी ठंडी है, आगे और पीछे, लंबी छोटी, खुश दुखी। तो समझ में आया? तो हमने क्या सीखा है? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं उन शब्दों को हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ विरुद्धार्थी शब्द है, देखो, बढ़ना, घटना, खरीदना, बेचना, जाना, आना, देना, लेना, पास, दूर, ऊपर, नीचे, कोमल, कठोर, तेज, धीमा, रात, दिन, कच्चा, पक्का। तो आपको समझ में आया? ठीक है, तो आपको क्या करना है आज? तो वृक्ष हमारे साथी है, वो कैसे साथी है? तो आपको लिखना है अपने शब्दों में। आपके वृक्ष साथी है तो किस तरह से आपके साथी है, यानी कि दोस्त है, आपको अपने शब्दों में बताना है। इसीलिए मैंने आपको ये कविता भी पढ़कर सुनाई है ना, घास पत्ते पेड़ पौधे, है ना। तो आप अपने घर वालों की भी मदद ले सकते हैं, बड़ों की भी, है ना। ठीक है, तो अब हमारा आपको वीडियो पसंद आया ऐसा मैं समझती हूँ, और जो भी समझ में नहीं आया तो आप अपने हिंदी के टीचर को पूछ सकते हैं फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर, और जो भी होमवर्क पता है उसे अपने ग्रुप पर भेजो। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलो बच्चों, बाय।